पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यौन शोषण और मानहानि के केस में दोषी ठहराया गया है। ट्रंप ने कहा है कि वो फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। ई जीन कैरल नाम की एक महिला ने आरोप लगाया था कि एक डिपार्टमेंट स्टोर के फिटिंग रूम में ट्रंप ने उनके साथ यौन दुर्व्यवहार किया। कैरल ने केस में जीत के बाद कहा कि ये उन सभी महिलाओं की जीत है जिनके आरोपों पर लोग भरोसा नहीं करते। कोर्ट से निकलते वक्त ई जीन कैरल कुछ नहीं बोली, लेकिन उनकी स्माइल ने सब कुछ बयां कर दिया। 3 घंटे की सुनवाई के बाद जजों ने फैसला उनके हक में दिया। हालांकि ट्रंप पर रेप का आरोप साबित नहीं हो पाया, लेकिन सभी जज इस बात पर एकमत थे कि ट्रंप ने उनका यौन शोषण किया। For all the women who have been abused across the country, that this trial is a little step forward towards some justice. He is officially recognized now as a sexual predator. सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप ने फैसले को बेहुदा बताया और कहा कि ये उनके खिलाफ जारी साजिश का हिस्सा है। वो मजबूत शख्स हैं। वो इस अपील के खिलाफ लड़ेंगे। वो केरल बनाम ट्रंप केस की एक अपील में कामयाब रहे थे और उनको भरोसा है कि अब वो अपनी इस दूसरी अपील में भी कामयाब होंगे। ये सब शुरू हुआ साल 1996 में, जब ट्रंप शॉपिंग के लिए एक अपस्केल बर्गड्रॉफ गुडमैन डिपार्टमेंट स्टोर गए। कैरल के मुताबिक ट्रंप ने उनको पहचान लिया क्योंकि वो एक मैगजीन के लिए कॉलम लिखा करती थी। ट्रंप ने उनसे गुजारिश की कि वो एक महिला के लिए गिफ्ट खरीदने में उनकी मदद करें। अदालत इस बात पर सहमत थी कि स्टोर के फिटिंग रूम में ट्रंप ने जीन कैरल का यौन शोषण किया। डोनाल्ड ट्रंप के वकील ने जिस तरह से कोर्ट में ई जीन कैरल से सवाल किए, उसकी बहुत आलोचना हो रही है। बहस के दौरान जब वकील जो टेकोपीरा ने उनसे पूछा कि वो चिल्लाएं क्यों नहीं, तब ई जीन कैरल ने कहा कि मैं चिल्लाने वालों में से नहीं हूँ, न चिल्लाने की वजह से आप मुझ पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते। जिसके जवाब में वकील ने कहा, मैं आप पर सवाल खड़े नहीं कर रहा हूँ, बस पूछ रहा हूँ मिस कैरल। तब जीन कैरल ने कहा, नहीं, कई महिलाएं इसलिए आगे नहीं आती क्योंकि उनसे पूछा जाता है कि आप चिल्लाएं क्यों नहीं। कुछ महिलाएं चिल्लाती हैं और कुछ नहीं, लेकिन ये सवाल उनको चुप करा देता है। मिस कैरल के बयानों की पुष्टि के लिए उनके वकीलों ने उनके 2 दोस्तों को बुलाया, जिनको कैरल ने इस घटना के बारे में बताया था। उन्होंने अपने आरोपों की पुष्टि के लिए ट्रंप के ही कहे गए शब्दों का सहारा लिया। जूरी को ट्रंप का एक्सेस हॉलीवुड टेप दिखाया गया। You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. You just kiss. I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. उन्होंने एक सुनवाई के दौरान फिर से इन्हीं शब्दों को दोहराया। You could do anything. That's what you said, correct? Well, historically, that's true with stars. पूर्व राष्ट्रपति के वकीलों ने उनके डिफेंस में कोई सबूत पेश नहीं किए। वो ट्रायल के दौरान गैर हाजिर भी रहे। बीच में तो वो स्कॉटलैंड में गोल्फ खेलते भी नजर आए। एक बयान में ई जीन कैरल ने कहा, मैंने ट्रंप के खिलाफ ये केस इसलिए दायर किया ताकि अपना नाम क्लियर कर सकूं और सामान्य जिंदगी जी सकूं। आज दुनिया सच्चाई जानती है। ये सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि हर उस महिला की जीत है जिसने इस वजह से पीड़ा सही क्योंकि लोगों ने उस पर भरोसा नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप को अब हर जाने के तौर पर $50 लाख देने पड़ेंगे। वो अमेरिका के ऐसे पहले पूर्व राष्ट्रपति हैं जिन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। अब देखना होगा कि ये मामला उनके राजनीतिक करियर पर क्या असर डालता है। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के लिए ये इस साल दूसरा बड़ा झटका है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप पर साल 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के ठीक पहले एक पोर्न स्टार को भुगतान किए जाने के मामले में औपचारिक रूप से आरोप तय किए गए थे और वो कोर्ट में पेश भी हुए थे। अमेरिका के इतिहास में डोनाल्ड ट्रंप ऐसे पहले पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ औपचारिक रूप से मुकदमा चलाए जाने की नौबत आई है। पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स ने मार्च 2018 में एक टीवी इंटरव्यू में दावा किया था कि अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान ट्रंप की ओर से उन्हें अपने और उनके संबंधों पर चुप रहने की धमकी दी गई थी। जनवरी 2018 में अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक लेख प्रकाशित किया था। इसमें दावा किया गया था कि ट्रंप के तत्कालीन वकील माइकल कोहेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से 1 महीने पहले अक्टूबर 2016 में डैनियल्स को $1,30,000 का भुगतान किया था। इस चुनाव में ट्रंप को जीत मिली थी।